श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 अक्टूबर को नंदी जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। कार्तिक मास का जो पहला बुधवार होता है वो नंदी बाबा को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन को नंदी जयंती के नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो पैसों को लेकर के, धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बस आपको 13, 15 और 17 वाला ये उपाय है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि बहुत ही ढंग से और अच्छे से आप उपाय को समझ पाएँ। और यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। चलो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले 10 सेकंड में आप लोग का एक टाइम लूँगा। वो ये है कि काफ़ी ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं कि भैया आप एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हो, हमें याद हो गया है सारी चीज़ें। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ हमेशा मेरे माइंड में होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख करके और वीडियो बनाता हूं। तो थोड़ा आप लोग नाराज मत होया करिए, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बड़े ही 1-2 मिनट टाइम लग जाए, एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है ना। चलो देखो, इसके लिए हमें शमी के पत्तों की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 13 ही लेना है, आपको 15 ही लेना है या आपको 17 ही लेना है। देखो, जब भी कोई भी उपाय करना होता है तो कभी भी कोई चीज़ इवन नंबर में कोशिश करो ना लो। कितने लेने चाहिए? ऑड नंबर में, मतलब विषम संख्याओं में। तो शमी पत्र भी कितने लोगे? कम से कम आपको 7 लेने हैं। और इसी तरीके से विषम संख्याओं में जितनी इच्छा हो उतनी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शमी का पत्ता ले लिया। शमी के पत्ते के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी शहद की। सभी के घरों में शहद होगा ही होगा, है ना। ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच ही शहद लेनी है बस, है ना। उस शहद के अंदर शमी के पत्ते को डुबा देना, पूरा का पूरा शमी के पत्ते को डुबा देना, है ना। डुबाने के बाद में आपको लेना होगा मात्र चावल के 3 दाने। कितने दाने लोगे? सिर्फ और सिर्फ चावल के 3 दाने लेंगे, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। एक तांबे का लोटा लीजिएगा। स्नान दान का समय है, कार्तिक मास का महीना है, तो आपको जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल, है ना। पहुंच जाना इन सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, मन है शाम को करो, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, जहां भी शिवलिंग दिख जाए कहीं पे भी कर सकते हो ना। देखो पहुंच गए। सबसे पहला काम इस उपाय में करना है, जो चावल के दाने आपने 3 लिए हैं, उन 3 चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। सबसे पहला काम आपको यही करना है ना। दूसरा काम, जो मैंने आपको शहद दिखाया जिसके अंदर आपने शमी के पत्तों को डाल रखा है, अब जब उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे शहद के साथ में शमी के पत्ते को, तो महादेव का एक रूप याद करना है आपको, और वो रूप है अवधूत रूप। महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा रूप है अवधूत, इसीलिए उन्हें अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो उस शमी के पत्ते को एक एक करके, पूरा एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करते जाओ। जितने भी शमी के पत्ते लिए हैं, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के बुधवार के दिन नंदी जयंती पे इस उपाय को करता है, उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना होता है। कभी भी कर्ज की समस्या उनके घर में नहीं होती। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका खुश होता है ना। तो करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया 23 अक्टूबर का। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मूंग के दाने के साथ में ना। मूंग का दाना भी लेना है, शहद भी लेना है, छोटा सा उपाय है। सबसे पहले बेनिफिट समझते हैं। जब भी मैं मूंग के दाने को दिखाऊं, आपके माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये उपाय या तो बीमारी के लिए होगा या तो कष्ट के लिए होगा। हम लोग आज बात करेंगे इस उपाय के लिए कष्ट को लेकर ना। देखो, हर फैमिली में, हर परिवार में अपने अलग कष्ट हैं। जैसे मेरी फैमिली है मान लो, तो उसमें अलग कष्ट होगा। आपका परिवार है, उनमें अलग कष्ट है। किसी और की फैमिली है, किसी और का परिवार है, आपके पड़ोसी हैं, उनके अपने अलग कष्ट हैं। तो हर इंसान के जीवन में अलग अलग कष्ट होते हैं। आपके जो कष्ट हैं उसका स्मरण करके इस उपाय को करेंगे। इसके लिए जो मूंग के दाने लेने हैं वो आपको लेने हैं 5 मूंग के दाने। कितने लोगे? सिर्फ और सिर्फ 5 मूंग के दाने लेना। साथ ही साथ आपको शहद लेना अनिवार्य है। ज़्यादा नहीं लोगे तो कम से कम 2-4 बूंद तो शहद लेना ही लेना, है ना। शहद ले लिया, मूंग के दाने ले लिए। साथ ही साथ महादेव की एक सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, जो कि होती है बेल पत्र। तो एक बेल पत्र लेना है ना। जो मैंने आपको मूंग के दाने को दिखाया है, उस मूंग के दाने को, ये जो बेलपत्र दिख रहा है, इस बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है ना। शहद को अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर जो 5 मूंग लिया है उसको रख देना। रख दिया।
फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, मूंग के दाने को उठाएंगे और इन सभी चीज़ों के साथ में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, गंगा जल डाल करके सीधा पहुंचेंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। और फिर से बता रहा हूं, इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, कभी भी करो, घर पे करो, मंदिर में, कहीं पे जहां भी शिवलिंग दिख जाए तुरंत स्टार्ट हो जाओ, उपाय कर सकते हो ना। चलो, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। वहां पे पहुंच करके जो शहद आपके पास में है, सबसे पहले उस शहद का लेपन कहां पे करेंगे? भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर आपको सबसे पहले शहद का लेपन करना। अरे लेपन कर दिया क्या? कर दिया। अब लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया जिसके ऊपर 5 मूंग के दाने हैं, उसे कुंदकेश्वर, कुंदक रूप महादेव का यहां पे आपको याद करना है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करनी है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन किधर होगा? महादेव की तरफ, कुछ ऐसा है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपके पास में जो एक लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखो जब भी आपके जीवन के कष्ट बहुत बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व ना होना, तो कोई सा भी कैसा भी उपाय करो ना, उसमें महादेव का कुंदक रूप जरूर याद किया करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय अगर आप कर लेते हो ना, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। मनोकामना तो इससे पूरी होती है, साथ ही साथ कष्ट भी आपके जीवन के दूर जरूर होते हैं ना। तो 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है सिर्फ चावल के दाने के साथ में, और वो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो, आपके भाई का चैनल है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, इसकी बात बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वो भी बता दीजिएगा, हाँ भैया सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। देखो आपको चावल के दाने दिख रहे हैं, यह उपाय होती है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए है? रोग मुक्ति। कि घर का कोई सदस्य है, सुबह उठते ही उसको एक दवा चाहिए कि भैया गैस की दवा उठाओ, जल्दी से खा ले, सुबह हो गई, ऐसी कंडीशन घर में है, मात्र 1 चावल का दाना। अगर यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा में आपने सुना होगा, बहुत ध्यान से ना, सिर्फ एक सिंगल चावल का दाना लेना, कहीं से कटा पिटा ना हो, और उसके बाद में आपको जल लेना। देखो जब गुरुजी उपाय समझाते हैं ना कथा में, तो वो कैसे, ऐसे खड़ा चावल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आखा दाना चावल का। आखा का मतलब होता है खड़ा दाना, मेरी बात समझ रहे हो? तो खड़ा चावल का दाना लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालोगे, और जो एक आखा दाना, खड़ा दाना मैंने दिखाया, उसे कलश के अंदर क्या करोगे? डिप कर दोगे, डाल देना। अरे डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा दो, टच करा दो, और फिर इस जल को लेके पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका यहां पे समझिएगा, हर उपाय के तरीके से यह उपाय नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, तो उस जल को 5 स्थान पे समर्पित करोगे। कौन कौन सा स्थान है? सबसे पहले उस जल को गिराएंगे कहां पे? भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, और लास्ट में माता के हस्तकमल, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं। 4 जगह पे हो गए। लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना भी बचा जल है उसको समर्पित करना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लोग गलतियां करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार पानी नहीं भरना है, बार बार जल नहीं भरना कलश में, उसी कलश का जल 5 स्थान पे चढ़ाओगे, थोड़ा थोड़ा करके। पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। समझ में आई क्या बात मेरी? यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक करके जो व्यक्ति बीमार है उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप आचमन करा देते हैं तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो बीमारियां हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगी, ठीक है ना। कितने हो गए? 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत छोटे से उपाय की। लेकिन इस उपाय से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि दीपावली तक एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर आपका भाई दे रहा है, और वो है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो तो आपको उसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलता है। कमलगट्टे की माला मां लक्ष्मी के लिए दीपावली के लिए फ्री में मिलेगी, प्लस महादेव का प्रिय भस्म फ्री में मिलेगा, और प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष भी आपको आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है 9005643345। ये व्हाट्सएप नंबर है, करिएगा, आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक। चलो बात करते हैं उपाय की। अब इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा के लिए, है ना।
बहुत परेशान हो मनोकामना को लेकर के, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा लाल चंदन, इसको गीला मत करना, ऐसे ही सूखा लाल चंदन लेना और सूखा लाल चंदन लेकर के पहुंचोगे कहां पे, आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। वट वृक्ष के नीचे पहुंच के तब वहां पे लेके जाना और छोटी सी कटोरी लेना हाथ में, और उस कटोरी में क्या करोगे, हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। घर पे पेस्ट नहीं बनाना, आप वट वृक्ष के नीचे पहुंचना। वट वृक्ष पे पहुंच करके कहीं पे भी वट के पेड़ पे 5 बिंदियां लगानी है। कितनी बन लगाओगे, 5 बिंदियां लगानी है उसी लाल चंदन की। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उनके घर में संकट नहीं आते, जो उनकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। इस उपाय को किसके नाम से करेंगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से करना होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और कुछ ऑर्डर करना है तो नंबर मैंने आपको बता ही दिया, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी हाँ, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।